बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम टॉपिक पढ़ते हैं रेडिकल और रेडिकेंड के हवाले से। ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर हमारा यूनिट नंबर 1 है। चलिए स्टूडेंट्स, अब रेडिकल और रेडिकेंड होता क्या है? इसमें जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एक तो एन यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, एक ए यूज़ हो रहा होगा। एन जो होगा बिलोंग्स करेगा पॉजिटिव इंटीजर से, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 1 भी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रखा है एन क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और जो ए बिलोंग्स कर रहा है वो रियल नंबर से हो रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, अब ये रेडिकल और रेडिकेंड की जरूरत हमें कैसे पड़ी? अब आप लोगों को याद होगा कि कहीं पे अगर मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर है इक्वल है ए के, ठीक है। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। अलजेब्रा में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उसका एक्सपोनेंट भी 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके आगे जो डिजिट होगा, नंबर होगा, उसे कहते हैं हम कोफिशिएंट। और जो पावर एक्सपोनेंट जो कि हमारे पास पावर में होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और एक्सपोनेंट भी 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ से 2 हमें खत्म करना है, ठीक है। अगर जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे मेरे पास 7 है, ये मैं 7 को खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ताकि इसका 1 आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 7 7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी दो साइडें होती हैं, कोई चीज़ हम अपनी तरफ से लेके आते हैं स्टूडेंट्स, तो बैलेंस करने के लिए जो साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए वही साइड हमें राइट हैंड साइड पे ले आनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ठीक है। पावर पावर आपस में हमें मल्टीप्लाई होगा, क्यों, हमें पावर्स में 1 चाहिए ना, तो इस वजह से पावर में ही हम लगा रहे हैं 1/2, ठीक। तो ये हो गया, इस तरह भी हमारे पास क्या आ गया, 1/2, सही है। फिर 2 था, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, पावर में 1/2 लिखे हैं, तो इस तरह भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, पावर में 1/2। तो स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बना, x इक्वल टू, ठीक है। अब x इक्वल टू a पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ मैथमेटिक्स में ये कहा गया है कि जब हमारे पास क्या है, पावर में डिनोमिनेटर जो भी नंबर होता है, पावर में जो भी डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है, कि 1 तो डिनोमिनेटर में होता ही नहीं है, जाहिर बात है क्या आएगा, 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, और पॉजिटिव में, ठीक है। तो जब भी हमारे पास पावर में डिनोमिनेटर होता है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडिकल में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडिकल में। अब ये जो 2 है, ये 2 ये आपका कहलाएगा इंडेक्स, लेकिन जिस तरीके से हम कोफिशिएंट में 1 नहीं लिखते, तो रेडिकल में ये जो इंडेक्स है इसे कहते हैं हम इंडेक्स, ये नहीं लिखेंगे, तो ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए। अब ये 2 खत्म हो गया, 1 तो हमारे पास सेम ही था कि 1 पावर लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 क्या हो गया, रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, सिंपल स्टूडेंट। एक्स क्या हो गया हमारे पास, रेडिकल ए। अब यहां से हमें पता चल गया कि जब स्क्वायर हो रहा था तो इसको हम खत्म करने के लिए हमें ये रेडिकल आया था, तो ये जो सिंबल होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट हो सकता है, और ये जो नंबर्स होता है इसके अंदर जो भी डिजिट होगा, नंबर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकेंट, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रेडिकेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताएं कि अगर मेरे पास से कोई नंबर है, चले रेडिकल 5/7, तो मुझे बताएं कि क्या है ये, हमारे पास पता, हमें पता कि स्क्वायर रूट है, इसको रेडिकल कहते हैं। अगर तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये 5/7 क्या है हमारे पास, क्या हो गया, रेडिकेंट, ठीक। और ये हमारे पास क्या हो गया, इसको कहते हैं रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल हो गया, ये रेडिकेंट हो गया, ठीक है। रेडिकल और रेडिकल क्लियर हो गया, बस यही चीज़ है हमें पढ़। अब स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, और भी हो सकता है मजीद, देखिए हम अगर हमें कहूँगा एक्स क्यूब ले, ठीक। इसी तरीके से यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये है मेरे पास क्या है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास a पावर 1/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x, और जब भी हम, मैंने कहा था कि रेडिकल में वैल्यू आ जाती है, और सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाती है, वो हमारे पास रेडिकल में कन्वर्ट होगा। अब हम
2 तो लिखते नहीं है लेकिन 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि हमारे पास 1 से भी ग्रेट होगा 2, 2 को छोड़ के जितने भी हमारे पास आते रहेंगे तो ये होगा हमारे पास क्या होगा, क्यूब रूट। और कहीं पे आ जाए, चले एक्स पावर एन आ जाए, एक्स पावर एन, तो यहाँ पे ए है। अब मैं एक्स पावर एन को खत्म करने के लिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए पावर 1/n, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब n को खत्म करूँ दोनों तरफ पे ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n, यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स आ गया, ये हो गया n, तो ये हो गया nth रूट। इसे क्या कहते हैं हम, इसको हम क्या कहेंगे, nth रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट और n आ गया तो nth रूट। n का मतलब है हमारे पास क्या हो, 1 से क्या हो, ग्रेटर हो और पॉजिटिव हो तो होगा, मतलब माइनस में आपके पास नहीं है। माइनस जब आ जाए तो मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को कि जब पावर्स में माइनस आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, वो फिर आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके हवाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों को रेडिकल और रेडिकन के हवाले से, ठीक है। चलें अब इस यहाँ पे कुछ रेडिकल और रेडिकन के हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। देखिए हम क्यूब रूट भी है हमारे पास, फोर्थ रूट भी है, फिफ्थ रूट भी है, एंड रूट भी है, लेकिन सिर्फ हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के हवाले से, बाकी आगे मजीद आगे क्लासेस में है इसके हवाले से, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे इसमें स्क्वायर रूट के हवाले से। अब स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट हमें पता है कि जो इसका रेडिकल हमारे पास क्या होता है, जिसका स्क्वायर होता है 1/2, जिससे हम क्या कहते हैं रेडिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल पॉजिटिव से और एम एन बिलोंग्स कर रहे हैं आपके इंटीजर से। अब एन एन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में कह रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर रेडिकल ए है, मतलब स्क्वायर रूट ए है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट बी से, मतलब क्या है, रेडिकल ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं रेडिकल बी से, तो इस वक्त हम क्या करेंगे, इन दोनों रेडिकेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ए और बी क्या हो जाए आपस में मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं 5 है, इसको मल्टीप्लाई करूं 6 से, तो क्या आंसर आएगा, जाहिर बात है 5 और 6 क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा रेडिकल 30। सही, सिंपल, मतलब मल्टीप्लाई में। तो सेकंड में कह रहा है कि अगर मेरे पास ए है और डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर रूट ए को डिवाइड कर रहा हूं मैं स्क्वायर रूट बी से, तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे हमने इसमें भी एक ही में लिख लिया था, तो इसमें भी हम एक ही रेडिकल में लिख के इसको स्क्वायर रूट में a/b, ठीक है। चलें इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं अगर मेरे पास है, चलें रेडिकल 5 है, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ डिवाइड करूँ रेडिकल 6 से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडिकल 5/6। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो आसानी से, ठीक है। चलें उसके बाद एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, थर्ड, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर रेडिकल ए है, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें रेडिकल ए से, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ ए। अच्छा, मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ए है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट ए से, तो इसका आंसर आएगा ए। तो इस अब देखिए बनना कैसे ये, अब कैसे होगा, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये ए, इसका है पावर 1/2, हमें पता है ना रेडिकल को हमने क्या किया था 1/2 में, तो मल्टीप्लाई ए क्या हो गया 1/2। अब याद रखना, एक क्लास में पढ़ा होगा, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं प्लस, तो हम इसको प्लस करेंगे 1/2 को, अगर 1/2 को प्लस करेंगे तो ये 2 आपका एलसीएम मिलेगी 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका a 2/2, तो a 2/2 क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। सही, सिंपल। तो इसका मतलब है अगर कोई भी अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाए, रेडिकल 5 को अगर हम रेडिकल 5 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, इस प्रॉपर्टी के बिना पे डायरेक्ट आंसर बता दोगे सॉल्व किए बिना कि इसका आंसर सर क्या होगा 5 होगा, तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ रेडिकल 2/3 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ रेडिकल 2/3 से, तो बताएं अगर आपके पास क्या है, रेडिकल सेम है और स्क्वायर रूट में है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/3। अब रेडिकन क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। चलें ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, चलें आगे और कुछ पढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ये बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे पास इंटीजर से। चले अगर एक और प्रॉपर्टी है कि फोर्थ है, अगर मेरे पास है यहाँ पे ए है और यहाँ पे रेडिकन ए है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास रेडिकन ए के,
मतलब किसमें, रेडिकल ए के या स्क्वायर रूट ए के। अब वो कैसे, अब देखिए हमें पता है कि ये ए है, अगर मैं इसको ए से लिखूं स्टूडेंट्स, लिख सकता हूं ना, क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करूं तो दोबारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये चीज है कि अगर आप उसको लिख रहे हो तोड़ रहे हो, अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 है तो 10 को मैं 5+2 5+5 कर सकता हूं, या 10 है तो इसको मैं 7+3 कर सकता हूं, क्योंकि दोबारा जब सोल्व करूं तो आंसर वही आना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस ए को स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट ए में कर लिया। अब स्क्वायर रूट ए हमें पता है ए के बराबर होता है, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडिकल ए आ रहा है, तो यहाँ पे रेडिकल ए और एक रेडिकल ए क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया रेडिकल। सही, सिंपल। तो हमारे पास अब अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, चला अगर मेरे पास 7 है और यहाँ पे रेडिकल 7 है, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, आप कह दोगे सर रेडिकल 7 या स्क्वायर रूट 7, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट 7। ठीक है, क्लियर। चलें एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अगर हम कहते, मैं कहता हूँ कि सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर, ये तो सारी बात है, ये तो सिंपल सेम आएगा। जैसे कि अगर मैं रेडिकल 5 को, अगर मैं रेडिकल 5 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, क्या आएगा, 1 आएगा। इसको अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी भी अप्लाई करें कि जब डिवाइड हो रहे तो हम एक ही में लिखे हैं, तो 1 5 5 कट गया, तो वो क्या आएगा, रेडिकल 1, और रेडिकल 1 का आंसर क्या था, 1। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपका रेडिकल 5 तब भी आपका क्या होगा, सेम होगा। याद रखें कि जब आपके क्या हो, रेडिकेंड सेम हो स्क्वायर रूट में। ठीक है, चलें ये समझ में आ गया होगा। चलें अब आगे पढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलें उसके बाद है एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, 6 प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम। 6 में कह रहा है कि अगर मेरे पास m रेडिकल a प्लस माइनस n रेडिकल a, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम रेडिकेंड में वैल्यू सेम है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, इन दोनों का फर्क अलग है, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा स्टूडेंट्स। क्यों डिफरेंट आएगा, ये आपका क्या है, क्यूब रूट, ये क्या आपका क्यूब रूट, इसको आप अगर सोल्व करेंगे तो इसका लिखेंगे हम 1/3, इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है कि 3 तो आपका अलग है, और ये रेडिकल 7 आपका, इसका लिखेंगे 1/2। ठीक है, दोनों में फर्क है, इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ये क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, कहीं भी इसमें मिस्टेक नहीं करना आप लोग, जब ये आपका बिल्कुल इस रेडिकल के ऊपर ऐसे लिखा हो छोटा सा, और यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा अलग करके लिखा हो, तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, इसमें मिस्टेक कर जाती है स्टूडेंट्स अक्सर। चलें अब देखें, यहाँ पे कह रहा है कि m और n आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, समझो कि कोफिशिएंट है, जैसे कि हमारे पास है ना, a है प्लस 2b है, सॉरी 2a है, ये सही समझ लो। अगर मैं कहता हूँ 3a और 2a को हम प्लस करें तो कितना होगा, सिंपल 5 है। जब सेम होते हैं ना, तो स्क्वायर रूट में भी हमारे पास यही चीज है कि अगर आपके पास रेडिकेंड सेम है ना, रेडिकेंड सेम है, तो हम सिंपल जो m अगर प्लस हो रहा तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा तो माइनस करेंगे, और ये आप रेडिकेंड एक की दफा में लिखेंगे। सही, सिंपल। या आप इसको ब्रैकेट दे लें, ऐसे भी लिख सकते हो, m प्लस n माइनस, ठीक है, और ये होगा आपका रेडिकेंड m, जैसे भी लिखना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है 7 रेडिकल 5, ठीक है, प्लस 3 रेडिकल 5, तो क्या करोगे आप, 7 और 3 को क्या करोगे, प्लस करोगे, और जो आपका रेडिकेंड होगा वो आप एक ही दफा लिखोगे। 7 और 3 कितने हो गए, 10 रेडिकेंड 5। जैसे मैंने आप इसमें बताया था, अगर 3x है प्लस 5x है, तो क्या करते हो आप, x एक ही दफा लिखोगे, बाकी क्या करते हो, कोफिशिएंट को प्लस करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलें अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, 7 प्रॉपर्टीज ले लेते हैं यहाँ पे हम, कि अगर a/b आ रहा है और उस पर पावर आ रहा है -n, ठीक है, चलो यहाँ पे भी n आ गया, n का मतलब देखिए इंटीजर है,
अब हमने पढ़ा था ना कि इंटीजर का मतलब है कि हमारे पास क्या हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आपने कोशिश करें जब भी आपके पास पावर में नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। अब उसका भी रूल है, डायरेक्ट नहीं कर सकते कि माइनस n है तो प्लस कर लेंगे, नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा, कोई ना कोई मेथड होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो बेस होता है उनको रेसिप्रोकल करते हैं। तो बेस क्या है, b अपान a हो जाएगा, ठीक है। अब आपका n से माइनस n से क्या हो गया, प्लस का, बस इतना मेथड है इसके लिए। क्या करते हैं, जब हमारे पास पावर माइनस में आए, ठीक है, तो उस वक्त हम बेस को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे और उसका हो जाएगा हमारे पास n, ठीक है, बस यही है। चले अगर मैं कहता हूं मेरे पास यहाँ पे 3 है, रेडिकल नहीं हो, यहाँ पे पावर -2 है, अब मैं कहता हूँ इसका आंसर निकाल के दिखाएं। अब 3 पावर -2 कैसे, आपने 3 पावर 2 तो किया हुआ है, 3 पावर 2 को तो आप कर सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 3 3 कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है, इसको आपने क्या करना है, अब मैंने वही कहा था ना कि जब भी माइनस आए तो इसको रेसिप्रोकल करना है। आप इसको रेसिप्रोकल कैसे कर सकते हैं, जाहिर बात है इसके क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और उसके ऊपर पावर आ जाएगा 2, सही, बिल्कुल आसान। माइनस से क्या हो गया, प्लस, और ये आपका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। डिनोमिनेटर में जो 1 था आपके न्यूमिनेटर में चला गया है, जो 3 था आपके वो उसमें चला गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 मतलब 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 1 1 में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 1/9। देखिए दोनों में फर्क है, आंसर इसमें क्या आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है और इसमें आ रहा है 1/9, मतलब ये आपका 1 से भी वैल्यू को बहुत ही कम आ रही है, जबकि ये 9 आ रही है, ठीक है। तो ये फर्क होता है इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें कुछ और प्रॉपर्टीज ले लेते हैं हम, ठीक, 7। चले अब यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 कर लेते हैं। अगर देखें एन ए है, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन रेडिकल बी से, मतलब इंडेक्स, अच्छा इसको मैं इंडेक्स भी कह सकते हो आप, ये इसको वर्ड में इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स जो हमें क्या होता है, रूट कहलाता है, ठीक है, nth रूट हो गया, 2 रूट, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर हमारे पास इंडेक्स क्या है, सेम है, अब देखें याद रखें इंडेक्स क्या है, सेम है, इंडेक्स पे से पावर में ही होता है, लेकिन यहाँ पे रेडिकल के हवाले से पढ़ा, इंडेक्स अगर हमारे पास सेम है और रेडिकेंड डिफरेंट है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक ही इंडेक्स लिख के और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रेडिकल को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ 3 रेडिकल 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल 7, ठीक, एग्जांपल ले रहा हूं मैं वैसे ही। तो आप क्या करोगे, 3 एक ही दफा लिखोगे, 5 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आंसर 35। चाहिए सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। चले अगर मैं कहता हूं कि डिवाइड में आ जाए तो, ठीक है, ए बी, तो क्या होगा, आप एक ही दफा में लिखोगे और ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, सिंपल। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल हूं 3 रेडिकल 5, ठीक है, और 3 इंडेक्स 3 अपान में 7, तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 एक ही इंडेक्स में लिख के क्या करेंगे, 5/7, बस, ठीक है। इस तरह के काफी क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से जल्दी से प्रॉपर्टी अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। जैसे वरना बहुत ही लेंथी स्टेप हो जाता है, इसमें डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, पहले ए को बी से डिवाइड करेंगे, फिर उसका क्यूब रूट निकालें, इसमें डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टी का मकसद ही यही होता है कि आप आसानी से कर लेते हैं, जैसे हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलें आगे नेक्स्ट करते हैं, हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी आप लोगों को इसके हवाले से याद होंगी तो आप आसानी से आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। चले अगर मैं कहता हूं यहाँ पे रेडिकल है और यहाँ पे a पावर m है, मतलब इंडेक्स n है और आपके पास जो रेडिकेंड है उस पावर में, अब इसको स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका सिंपल ये है, मैंने बताया था कि रेडिकल को रिमूव करते हैं, तो रेडिकल को रिमूव करेंगे तो आपका पास क्या आ जाएगा,
एन तो ये सेम रहेगा, ये चला जाएगा 1/n में। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा जब मैंने ऐसे लिखा था, ऐसे था 1/n लिखा था ना, तो मैंने इसको क्या कर लिया था, एन ए पढ़ा था ना हमने, इसी लेक्चर में पढ़ा था कि एन और ये हो गया होता हमारे पास ए, क्योंकि जब ये हमारे पास ये डिनोमिनेटर में था, ये हमारा क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, इंडेक्स बन जाता है। तो अब ये समझो कि ये रेडिकल में था, इसको अगर हम उसमें लेके आएंगे, पावर में लेके आएंगे, एक्सपोनेंट में, तो ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, सिंपल, जो भी आपका इंडेक्स होगा 1/n में आ जाएगा। तो अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ए और पावर के ऊपर पावर हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा m/n। सेम, बस ये करना है इसमें। मतलब क्या करते हैं, पहले आपने उसको रेडिकल से रिमूव किया तो ये बन गया आपका एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद इन पावर्स, दोनों पावर के वो पावर था तो आपस में क्या मल्टीप्लाई किया, m 1 से मल्टीप्लाई हुआ और n अपनी जगह पे आ गया, तो m/n हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चले कुछ एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11 कर लेते हैं इसको। तो an, उसको हम रिमूव करेंगे 1/n, तो n आपका क्या हुआ, कैंसिल, तो आंसर आ गया। अब देखिए ये प्रॉपर्टी आप बहुत ही काम की है, ये काफी जगहों पे अप्लाई कर सकते हो आसानी से जॉब निकालने के लिए। अगर कहीं पे ये वैल्यू लिखी हुई है 157, ठीक है, और पावर दिया हुआ है यहाँ पे चले 7 और यहाँ पे दिया हुआ है 7। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें कितना टाइम लगेगा, पहले इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से, तो इसका डायरेक्ट आप इस प्रॉपर्टी की बिना पे आप आंसर बता दोगे सर इसका आंसर आएगा 157। कैसे इससे हुआ, क्योंकि जब इसको, चले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 157 आपने लिखा, पावर 7 लिखा, और ये जो 7 था इसको आपने लिखा 1/7, तो 7 आपस में क्या हो गया, कैंसल, तो पावर में आ गया 1। देखो कितना प्रॉपर्टी की बिना पे कितनी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगर डबल रेडिकल आ जाए, चलिए एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं हम, कि अगर हमारे पास रेडिकल के अंदर रेडिकल आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि ये है n और ये है n, ठीक है, ये भी n और ये, अब इसका क्या होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले तो आप इनसाइड सॉल्व करें, तो इनसाइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/n। ठीक है, बाकी बाहर वाला आप ऐसे लिखने दें, जाहिर बात है पहले अंदर से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, बाहर से तो करेंगे तो हॉल ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको हमने कर लिया तो 1/n। अब इसको भी अगर रूट से हम खत्म करें तो 1/n तो ये इसका था और ये हो गया हमारे पास 1/n। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, सॉरी, ये हमारे पास क्या होगा 1/n क्या होगा, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे होता है 1/n मल्टीप्लाई 1/n। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर टेबल नहीं लग रहे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, n को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यही बस इसका आंसर होगा, सिंपल। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चले अब इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।